बच्चों क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बच्चों चैप्टर नंबर 3 तक जो है हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 7th साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के वीडियो देख कर के काम कंप्लीट कर सकते हैं और चैप्टर को समझ सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना बच्चों। और हम लोगों ने जाना था कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन वास्तव में इसमें क्या होता है कि पदार्थ का रूप बदल जाता है, परंतु भौतिक परिवर्तन जब होता है तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के अगर मान लो हुआ है तो उसके बाद सामान्यतः जो है वो पदार्थ को जो उसकी पहली वाली अवस्था है उसको हम उसी स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बन जाता है जिसे सामान्यतः पूर्व पदार्थ की तरह हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल भी पढ़े थे बच्चों, जैसे कि मोम का पिघलना जमना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जबकि मोमबत्ती अगर जल रही है तो उसका मतलब है कि वो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। इस क्रियाकलाप को हमने समझा था। साथ ही बच्चों हम लोगों ने जाना था कि ग्लूकोज का जल में घुलना हमारा भौतिक परिवर्तन है, जबकि जो चूने का जल है उसमें कली जो है चूने का जल में घुलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने एक क्रियाकलाप और किया था, उसमें हमने ये जाना था कि फिटकरी के जो रवे हैं यानी क्रिस्टल जो है वो बढ़ रहा है, तो उसमें वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जबकि चने की बीज का पौधा जो है वो बन रहा है तो वो क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और एक और क्रियाकलाप को पढ़ेंगे जो कि है गर्म जल से भरे डिब्बे पर ठंडा पानी डालना। तो वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। जबकि सोडियम पर ठंडे पानी का अगर हम क्रिया करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा होगा, वह क्या होगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो ये हमारा निष्कर्ष है। इसके लिए हम करेंगे क्या बच्चों, तो यहाँ देखिए जो आपको चित्र दिख रहा है, एक टीन के डिब्बे में थोड़ा सा हम पानी लेंगे और जब पानी जो है वो क्या होगा, उबलने। यहाँ देखिए ये स्टोव रखा हुआ है और इसमें यहाँ पर जो है पानी भर लिया हमने। उबलने लगे तो क्या करना है, हमें लौ से हटा करके तुरंत ढक्कन को अच्छी तरीके से हमें इसका बंद कर देना है और उसके ऊपर जो है हमें क्या करना है, ठंडा जल डालना। जिस तरीके से ये देख रहे हैं आप चित्र, तो इसमें हमने ठंडा जल जो है उसके ऊपर डाल दिया है। तब क्या है, डिब्बा जो रहेगा वो क्या होगा, वो इधर उधर से पिचक जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ देखिए यहाँ कर भी दिख रहा है ना, यानी इधर उधर से क्या हो रहा है, डिब्बा पिचक जा रहा है। तो यह परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। क्यों भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि हम जो ढक्कन है उसको खोलेंगे, अंदर से ठोक पीट देंगे, तब उसके बाद फिर उसको किस सीमा तक जो है वो उसका जो बर्तन था टिन का उसको वापस हम पूर्व की स्थिति में ला सकते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई नया पदार्थ नहीं बना है। ठीक है, क्योंकि अंदर भी पानी ही था। तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए कौन सा, इसमें जो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना बच्चों, इसलिए कौन सा परिवर्तन होगा, आपका भौतिक परिवर्तन होगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो है हमारा सोडियम के टुकड़े से रिलेटेड है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं फिल्टर पेपर। ये देखिए दिख रहा है, सोडियम का छोटा टुकड़ा हमने क्या लिया है, फिल्टर पेपर पर ले लिया है। अब चिमटी की सहायता से जल से भरे हुए बीकर, यानी ये देखिए चित्र जो दिख रहा है इसमें जो है वो हमने उसको डाल दिया। ठीक है, ये चिमटी ले ली हमने, उसको जो है उस बीकर में डाल दिया है। अब क्या हो रहा है उसको आप देखिए, तो इसमें जो है जो सोडियम का टुकड़ा जो है वो धीरे धीरे करके इसमें क्या हो जा रहा है, घुल जा रहा है। ठीक है। अब जब ये इसमें घुल जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, अब क्या आप उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो इसमें सोडियम का टुकड़ा घुल गया है तो इसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्रिया करके हम इसको जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, एक नया पदार्थ बन गया जो कि क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो प्रथम स्थिति में वायु दाब के कारण डिब्बा क्या हो रहा था, हमारा पिचक जा रहा था। जबकि जो दूसरी स्थिति है उसमें क्या हो रहा है बच्चों, सोडियम जल से क्रिया करने पर नए पदार्थ के रूप में जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। यहाँ देखिए सोडियम है, हमने उसको पानी में डाला है, जल के साथ उसकी अभिक्रिया हुई, बनेगा क्या, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस इसमें से निकली। ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया इसमें और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल रही है।
जो कि सोडियम के टुकड़े के साथ क्रिया करने पर हो रहा है। और हम वापस जो है अब सोचे कि सोडियम हम प्राप्त कर लें, तो सोडियम प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया बच्चों कि ये जो परिवर्तन हो रहा है वो रासायनिक परिवर्तन है, जबकि हमने गर्म जल से भरे हुए डिब्बे पर ठंडा पानी डाला था, वो कौन सा परिवर्तन हुआ था, वो भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बना था। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को जो है आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि किस तरीके से उसको हम समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में क्या होगा और रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा। अब आगे चलते हैं, एक नया और क्रियाकलाप करते हैं। नया क्रियाकलाप करने से पहले बच्चों हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि जनरली क्या होता है, जो गंदे जूते हैं उस पर जब हम पॉलिश लगा करके थोड़ा सुखा करके ब्रश से रगड़ देते हैं, तो जो पॉलिश की मोम होती है उसके कारण उसकी सतह जो है एक समान चिकनी हो जाती है और वह क्या होता है, चमकने लगता है ना। तो अब वास्तव में होता क्या है कि जब स्कूल में आप आते हैं, जूते पहनते हैं, रास्ते भर में धूल मिट्टी पानी जो है वो सब लगती है, तो जूते की जो सतह होती है वो क्या हो जाती है, असमान हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है, बदरंग हो जाता है ना। तो हमने क्या किया, उस पर पॉलिश लगाई और जूते को पुनः चमका दिया। तो अब ये कौन सा परिवर्तन होगा, चमक गया, उसकी सतह चेंज हो गई, चिकनी हो गई, चमकने लगी। तो ये परिवर्तन हमारा, आप बताइए कौन सा होगा। तो ये परिवर्तन बच्चों भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं बन रहा है। फिर हम धूल मिट्टी में जाएंगे, फिर वापस वैसा हो जाएगा और उस स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं, फिर पॉलिश कर सकते हैं वो। उसके बाद जो है सामान जो उसकी त्वचा है वो फिर से जूते की जो सतह है वो क्या होगी, चिकनी हो जाएगी और चमकने लगेगी। इस प्रकार का परिवर्तन कौन सा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो बारिश होती है ना बच्चों, आपने देखा होगा जुगनू को, जुगनू जानते हैं आप, जुगनू एक कीड़ा होता है जो कि एकदम रात में चमकता रहता है। तो ये जो चमकता रहता है उसका कौन सा परिवर्तन हुआ, तो वो बच्चों एक जो रात में जुगनू चमकता वो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। और जो ये चमक होती है वो जुगनू के पेट में उपस्थित पदार्थ ल्यूसीफेरिन, एटीपी, मैग्नीशियम आयन एवं ऑक्सीजन की परस्पर रासायनिक क्रिया के कारण होती है। तो इनकी जब रासायनिक क्रिया होती है तो एक जो है चमक उत्पन्न होती है, जो कि जो है उसके पेट में जो ये उपस्थित पदार्थ है उसके कारण हो रही है, और इसके कारण जुगनू जो है वो रात में हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वो कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको जानना जरूरी थी। चलते हैं अब हम अपने नए क्रियाकलाप की ओर, नए एक्सपेरिमेंट की ओर। इसमें बच्चों लोहे एवं गंधक के चूर्ण को हम मिश्रण बनाएंगे और देखेंगे कि उसमें क्या कोई नया पदार्थ बन रहा है ना, और अगर बन रहा है तो कौन सा पदार्थ बन रहा है, नहीं बन रहा है तो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा। साथ ही उसको हम गर्म करके भी देखेंगे कि क्या उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो लोहे का 4 चम्मच हमने क्या कर लिया बच्चों, चूर्ण ले लिया। लोहे का चूर्ण समझ रहे हैं, लोहा तो आपने देखा है, उसका कुटा हुआ जो है वो चूर्ण ले लिया 4 चम्मच। अब उसमें क्या किया हमने, 2 चम्मच जो है वो गंधक के चूर्ण को मिला दिया है। तो अब हमने लोहे के चूर्ण में गंधक के चूर्ण को मिलाया है, तो प्राप्त मिश्रण जो है वो क्या हो जाएगा, वो जो बना है वो भौतिक परिवर्तन के कारण है। ठीक है, क्योंकि जो है अब इसको हम अलग कर सकते हैं ना, प्रारंभिक अवस्था में फिर से प्राप्त कर सकते हैं, कोई नया पदार्थ तो बना नहीं है इसमें। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, चुंबक लेके आएंगे और चुंबक वहाँ पर रखेंगे तो लोहे के जितने चूर्ण होंगे वो सारे जो है वो चुंबक में चिपक जाएंगे। तो इस प्रकार से हम उसको अलग कर सकते हैं, है ना। या तो एक चीज़ और कर सकते हैं हम कि जब इस मिश्रण में पानी को डालेंगे तो लोहे का जो चूर्ण रहेगा वो तली में बैठ जाएगा, गंधक जो रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, तैरता रहेगा। तो इस प्रकार से हम गंधक को उसके मिश्रण में से लोहे के चूर्ण को अलग कर सकते हैं दोनों को। तो इसका मतलब हुआ कि ये कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि कोई भी नया पदार्थ नहीं बना और हम उसकी पूर्व अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा परिवर्तन हो गया बच्चों, भौतिक परिवर्तन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पर देखिए बच्चों चित्र आपको दिख रहा होगा एक, इसमें जो है मिश्रण को हमने लिया है, ये लोहे के चूर्ण और गंधक का जो चूर्ण का मिश्रण था, ठीक है, उसको हमने ये देखिए मिश्रण लिया, इसको गर्म कर दिया। गरम कर रहे हैं ना, लौ के सामने जो है हमने ले लिया, परख नली में रख लिया, परख नली को स्टैंड में फंसा करके या क्लिप की सहायता से हमने उसको गर्म किया। अब मिश्रण क्या है, जलने लगेगा। अब दहकने लगे तो फिर हम उसको लौ को हटा लेंगे। अब गर्म करने के बाद जो बना पदार्थ है उसको हम जो गर्म करने के बाद जो बना है उसके पास हम फिर चुम्बक को लेके जाते। देखिए हम ये चुम्बक लिए हैं और ये हमारा वो जो बना हुआ बचा पदार्थ है, जो मिश्रण है वो है। अब उसके पास हम चुम्बक को लेके जा रहे हैं। तो आप क्या देखेंगे बच्चों कि जो लोहे के चूर्ण को चुम्बक आकर्षित नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोहे का चूर्ण बदल गया, लोहे का चूर्ण ही नहीं, लोहे
वाला नहीं रह गया, तभी तो उसको आकर्षित नहीं कर रहा, वरना चुंबक तो लोहे को आकर्षित करता है। तो यानी कि एक नया पदार्थ बन गया। ठीक है, तो अब नया जो है पदार्थ जो है वो पानी में डालने पर जब आप उसको डाल के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डूब जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो गई है और एक नया पदार्थ बन गया है। इस नए पदार्थ को बच्चों क्या कहा जाता है, आयरन सल्फाइड कहा जाता है। ठीक है, यह क्या, ये किसका उदाहरण हो गया, यह एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयरन था वो आयरन सल्फाइड में बदल गया, और जो ये प्रक्रिया है वो कौन सी हो गई, रासायनिक परिवर्तन हो गई। अब देखिए बच्चों, सॉरी, ये लोहा है, उसमें अगर हम क्रिया की बात करें तो लोहा था, हमने लोहे का चूर्ण लिया था जो कि गहरे भूरे रंग का था, गंधक लिया था जो कि पीले रंग का था बच्चों, और उसको हमने गर्म किया तो आयरन सल्फाइड बना जो कि काले रंग का पदार्थ है और चुंबक के द्वारा से जो है वो नहीं चपक रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर परिवर्तन कौन सा हो गया, वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। जबकि हमने डायरेक्ट लोहे के चूर्ण को गंधक के साथ मिलाया था तो वो कौन सा परिवर्तन था, वो हमारा भौतिक परिवर्तन था। तो इस प्रकार से बच्चों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो ये लोहे का हमने चूर्ण लिया है, ये गंधक लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर इसको मिश्रित कर दिया, मिला दिया है। अब मिश्रण को हम दो तरीके से कर सकते हैं अलग। कैसे, या तो हम कैसे अलग कर सकते हैं, अगर भौतिक परिवर्तन की बात करें तो लोहे के चूर्ण को चुंबक अगर हम पास में लेके जाएंगे, चुंबक लेके गए हैं तो लोहे का सारा चूर्ण जो है उस चुंबक में चिपक जाएगा और गंधक आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके से हम किस तरीके से अलग कर सकते हैं, उसमें पानी डाला तो जो गंधक रहेगा वो क्या होगा, तैरता रहेगा ऊपर, और जो जितना भी लोहा होगा, लोहे का चूर्ण होगा, वो तली पर बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको अलग कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन कर रहे हैं जब उसको सीधे सीधे मिला रहे हैं, तब अगर गर्म कर दिया तो वो तो चेंज हो गया, उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और आयरन सल्फाइड बन जाएगा, तो उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। अब बच्चों एक और हम क्रियाकलाप करते हैं, उसके बारे में भी सोचते हैं, समझते हैं, और आसानी अच्छे तरीके से हम जानेंगे कि क्या भौतिक है, क्या भौतिक परिवर्तन है, क्या रासायनिक परिवर्तन है। बच्चों, जो चीनी का शरबत आपने पिया है कभी, कैसा होता है, मीठा होता है ना। तो चीनी का शरबत क्या होता है, जब हम उसको पानी में बनाते हैं तो उसका शरबत होता है मीठा। जबकि अब जो चीनी होती है वो भी कैसी होती है, मीठी होती है। लेकिन कभी आपने चीनी को जलाकर देखा है, जला के देखिएगा अच्छा घर जाके, तो जब आप जलाएंगे इसके बाद उसको खाएंगे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, वो कैसी हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी। तो इसके लिए बच्चों अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक बीकर या शीशे का ग्लास लेते हैं, उसमें पानी भर लिया, हम ये देख रहे हैं, अब ये बीकर लिया है। बीकर ऐसे बर्तन को क्या कहा जाता है, बीकर कहा जाता है। ठीक है, फिर इसमें क्या किया, आधा ग्लास हमने पानी ले लिया और 2 चम्मच चीनी के डाल दिए। अब उसके बाद उसको घोल दिया। अब घोलने पर क्या बन जाएगा, आपका चीनी का शरबत बन जाएगा, जो कि क्या है, मीठा है, मीठा होता है ना। अब क्या करना है आपको, अब करना है आपको 1 चम्मच में, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए तब समझ में आएगा आपको। इसमें हमने क्या किया है बच्चों, इसमें हमने ले लिया है चम्मच में चीनी और उसको स्प्रिट लैंप इसको बोला जाता है। ये जो लैंप दिख रहा है ना बच्चों, जिसमें से आग निकल रही है, इसको बोलते हैं स्प्रिट लैंप। तो इस पर जो है थोड़ी देर तक हम गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो देखेंगे कि जो चीनी होती है वो कैसी हो जाएगी, पिघल जाएगी, बुदबुदाहट की उसमें आवाज़ होगी और वो चीनी का कलर चेंज हो जाएगा, वह भूरे काले रंग के पदार्थ में बदल जाएगी। ये देखिए भूरे काले रंग के पदार्थ में बदल गई है। तो अब यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट हो गए, समझ, दोनों चीज़ों में चीनी ही यूज़ हुई है हमारी। लेकिन अब यहाँ पर बताइए कहाँ भौतिक परिवर्तन हो रहा है, कहाँ रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो जब हम चीनी का शरबत बना रहे हैं बच्चों, जो कि चित्र 4.8 आ है, तो उसको हम अगर, ये कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, चीनी का बन गया, वो कौन सा परिवर्तन होगा, तो वो भौतिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि चीनी के शरबत को हम उड़ा देंगे तो क्या होगा, शरबत से अगर हम उसमें से वाष्प को उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से सफ़ेद नीचे पदार्थ जम जाएगा, जो कि क्या होगा, चीनी होगा। यानी हम चीनी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और लेकिन चीनी को अगर हमने जला दिया है, ठीक है, जलाने के बाद जो पदार्थ प्राप्त हुआ है उसको अगर हम ठंडा कर दें तो फिर से चीनी नहीं बनेगी ना। तो यानी गर्म करने पर कौन सी क्रिया हो गई है, रासायनिक क्रिया हो गई है, और एक नया पदार्थ बन गया है, जो कि क्या है, चीनी से भिन्न है, क्योंकि वो कड़वा है ना। चीनी तो मीठी होती है। तो इसका मतलब हुआ, जो ये पदार्थ बना है जलाने के बाद चीनी को, उसको बोलते हैं कैरोमल।
ठीक। तो कैरोमल का जो जलीय विलयन अगर हम बनाएंगे हैं, उसको फिर से हम सोचें कि पानी में डाल दें, खोल दें और उसका जो है मीठा मीठा टेस्ट हो जाए, तो उसको आप करके देखेंगे ना बच्चों, तो उसका टेस्ट जो है वो एकदम कड़वा होगा, उससे पुनः चीनी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया बच्चों कि चीनी का जल में घोल या जो विलयन बन रहा है उससे प्राप्त शरबत जो है वो भौतिक परिवर्तन है, और चीनी से कैरोमल यानी जो हमारा जलाने के पश्चात जो बचा हुआ पदार्थ बन रहा है वो कौन सा परिवर्तन है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। चीनी का विलयन, शरबत भौतिक परिवर्तन, चीनी को जलाने पर बचा हुआ प्राप्त जो है कैरोमल, वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से बच्चों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को आप लोगों ने समझा। आज के लिए बच्चों ये बस इतना ही, और इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चों ये क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।